कहानी की शुरुआत में हम एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो कि अपनी कार से डेड बॉडी को निकाल के कहीं ले जा रहा था। लेकिन अब सवाल है कि ये बॉडी किसकी है और इसे जान से किसने मारा, तो इसे हम थोड़ा आगे समझेंगे। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक नाम के बंदे को जो कि एक सुनसान रोड पे खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा होता है। लेकिन दोस्तों उसके जस्ट पीछे हम एक बोर्ड देखते हैं जिसमें स्पेनिश भाषा में लिखा होता है इस रोड पे लिफ्ट किसी को भी मत देना। पर ये बात जेक को समझ नहीं आती क्योंकि उसे तो इंग्लिश आती है। अब वह काफी देर तक रोड पे इसी तरह से भटकता रहता है और वह कई लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल तो उसे कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा होता और तो और आने जाने वाले लोग भी उसका मजाक बना रहे होते हैं। ऐसे ही काफी देर तक कोशिश करने के बाद जेक पैदल ही चलने लगता है और थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसे अपनी ओर एक कार आती दिखाई देती है जो कि बड़ी तेजी से आके थोड़ी ही दूर पे रुक जाती है। पर ये गाड़ी दोस्तों जेक के लिए नहीं रुकी होती, बल्कि उसके अंदर जो कपल होते हैं वो काफी लड़ाई कर रहे होते हैं। ये देख के जेक हीरो बनने की कोशिश करता है और उस लड़के को पकड़ लेता है और कहता है कि लड़की से बदतमीजी मत कर। ये सुनकर अब दूसरा बंदा कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं जो चाहूँ वो करूँ, तुझसे क्या लेना देना। और जेक के धमकाने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है और उस लड़की को बीच रास्ते में छोड़ के चला जाता है। ये देख के उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसका नाम दोस्तों लोरा होता है। अब जेक और लोरा की बातचीत शुरू होती है जहाँ दोनों साथ में सिगरेट भी पीते हैं और इनकी बातों से ही पता चलता है कि जेक दरअसल अपने पेरेंट्स के घर जा रहा होता है और रास्ते में उसे गुंडों ने घेर लिया और उसके सामान को लूट लिया और यही कारण है कि वो इस सुनसान रोड पे अब फंस चुका है। अब इन दोनों को एक ही रास्ते पे जाना था तो उन्हें कैसे भी करके लिफ्ट लेनी, लेकिन लोरा बताती है कि इस रास्ते पे हमें कोई भी लिफ्ट नहीं देगा बिकॉज इस शहर में एक बहुत ही खूंखार सीरियल किलर घूम रहा है जो कि आए दिन लोगों को जान से मार के फेंक देता है और इसी बात का डर लोगों के अंदर भी भर चुका है, इसलिए वो किसी को लिफ्ट देने के पहले 1000 बार सोचते हैं। अब इसके बाद भी ये लोग काफी देर तक कोशिश करते हैं पर अब रात हो जाती है जहाँ ये लोग जैसे तैसे करके उस रात को भी काट लेते हैं और फिर एक बार उम्मीदों के साथ लिफ्ट ले लेके निकल जाते हैं। लेकिन इनका भाग आज अच्छा होता है क्योंकि एक ग्रिजेट नाम का बंदा इनके लिए गाड़ी रोक देता है। अब ये देख के ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। दरअसल ग्रिजेट यहीं पास के टाउन में रहा करता है और वो इन दोनों की हालत देख के कहता है कि तुम दोनों ने शायद खाना नहीं खाया और तुम दोनों शायद काफी घंटों से यहाँ पे परेशान हो रहे हो। तो ये सुनकर जेक भावनाओं में डूब जाता है और ग्रिजेट को अपनी पूरी कहानी बता देता है, जो सुनने बाद ग्रिजेट कहता है कि टेंशन मत लो, आज तुम लोग मेरे घर खाने चलो और वहाँ थोड़ी देर आराम भी कर लेना, फिर मैं तुम दोनों को कल तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। इस अंकल का इतना प्यार देख के लोरा उसे शक की निगाहों से देखने लगती है पर इधर जेक तो भावनाओं में डूबता जा रहा था और वो उसे हाँ कह देता है। जिसके थोड़ी देर के बाद ये लोग ग्रिजेट के घर पहुँचते हैं। यहाँ पर हम ग्रिजेट की वाइफ मेरी को देखते हैं जो कि इन दोनों का अच्छे से स्वागत करती है और इन्हें इनका रूम दिखाती है। जेक काफी थक गया होता है इसलिए वो बिस्तर पे जाते ही तुरंत ही सो जाता है, लेकिन जब वो सोकर उठता है तो अब तक रात हो चुकी होती है। अब वह नहाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बॉक्स पे पड़ती है। जब वह उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर उसे ग्रिजेट और मेरी की फोटो दिखती है और साथ ही इसमें एक लड़का और लड़की की फोटो भी होती है, जिसे देखकर जेक समझ जाता है कि शायद ये दोनों इसके बच्चे हैं। अब जेक नहा लेता है जिसके बाद ये चारों मिलकर कैंडल लाइट डिनर करते हैं और ऐसे ही बात करते हुए सीरियल किलर की बात निकलती है, जो सुनकर तो मेरी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और वो ऐसा क्यों करती है पता नहीं। अब ये सभी खाना खा लेते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग सुट्टा मारने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ लोरा जेक को बताती है कि मेरा एक छोटा भाई था जो कि एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। अब ये दोनों इसी तरह की बातें करके काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब सोने के पहले जेक जाके ग्रिजेट के पास बैठता है और वो इससे सवाल करता है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तो ये सुनकर ग्रिजेट कहता है कि मेरे तो एक भी बच्चे नहीं है। और अब जेक के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि उसने जिस तस्वीर को देखा आखिर वो दोनों बच्चे कौन थे। खैर वो ग्रिजेट से और कोई सवाल नहीं करता और अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। जिसके बाद अगली सुबह होते ही जेक लोरा को ढूंढने लगता है क्योंकि वो उसे घर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो ग्रिजेट से पूछता है तो ग्रिजेट बताता है कि वो तो सुबह 5 बजे ही निकल चुकी है और उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम गहरी नींद में सो रहे थे उस वक्त। पर ये बात जेक को थोड़ी अटपटी लगती है, इसलिए वो फिर से जाके घर में चारों ओर ढूंढने लगता है और तभी ग्रिजेट उसे एक लेटर दिखाता है और कहता है कि ये लोरा ने लिखा है। और जब जेक उसे देखता है तो उसमें सेम बातें लिखी होती है। ये देख के जेक उदास हो जाता है और दुखी मन से वहाँ से बाहर निकलता है और वो लेटर को बार बार पढ़ रहा होता है। तभी वो लोरा के सिग्नेचर को देख के उसे शक होता है जो कि किसी दूसरी भाषा में लिखा हुआ था। अब इससे पहले कि वो कोई एक्शन लेता तभी उसे कोई आके इंजेक्शन लगा देता है और जेक वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। और जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और उसे मिनी ट्रक से कहीं पे ले जाया जा रहा होता है। ये एक जोसेफ नाम का बंदा होता है जो कि जंगली जानवरों को मार के खाता है। वह जेक को एक जगह पर बिठा देता है जिसके बाद वो उसे जंगली जानवर का सूप बना के देता है और कहता है कि इसे पियो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और जेक को ये सब काफी गंदा लगता है इसलिए सूप पीने से मना कर देता है। लेकिन इस बात से जोसेफ को आ जाता है अब गुस्सा और वो उसकी पैर की उंगलियां काटने की धमकी देता है, जिससे बचने के लिए जेक उस सूप को जल्दी से पी जाता है। और इस बात से भी जोसेफ सेटिस्फाई नहीं होता और वो उसकी सूप पीते हुए तस्वीरें खींचता है। और ये सब करने के बाद जेक को वो आलू की बोरी की तरह उठा लेता है और मिनी ट्रक में डाल देता है।
अब वो इससे पहले कि उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाता कि तभी उसे याद आता है कि उसका सूप तो जल रहा है, इसीलिए वो पहले उस सूप को उतारने के लिए चला जाता है। इसी बीच जेक अपने आप को फ्री करने की कोशिश करता है और वो एक खीले की सहायता से अपने आप को फ्री करने में सफल हो जाता है। और जब दोबारा लौट के जोसेफ आता है तो देखता है कि जेक तो वहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि जेक तो वहाँ से भाग चुका था और वह भागता हुआ फिर से ग्रीजर के घर चला जाता है, जहाँ वो चुपके से देखता है कि ये दोनों तो कहीं पे जा रहे होते हैं, इसलिए वो उनके जाने का वेट करता है। लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद ही जेक उस घर में एंटर हो जाता है और वो लोरा को उस घर में चारों ओर ढूंढने लगता है, जहाँ उसे लोरा ऊपर के कमरे में बंद हुई मिल जाती है, इसलिए वो उसे जल्दी से आजाद करता है। लेकिन लोरा कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, नहीं तो हमें मार देंगे। अब इससे पहले कि जेक और लोरा वहाँ से निकल पाते, वहाँ पर वो कपल दोबारा लौट आता है, जैसे कि अपना कोई सामान भूल गए हों। अब ये देखकर लोरा और जेक दोनों अपने आप को रेडी करते हैं और अपने लिए हथियार लेते हैं और उन कपल से छुपते छुपाते पीछे के रास्ते से कार में पहुंचते हैं, क्योंकि इन कपल्स के पास 2 कार होती है। एक कार लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, पर इस बारे में उन कपल्स को पता चल जाता है और वे भी अपनी कार से इनका पीछा करने लगते हैं। और ये चेस काफी देर तक ऐसे ही चलता रहता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच जेक से गलती हो जाती है, जिसकी वजह से कार अनबैलेंस होकर पलट जाती है। और अच्छी बात तो ये होती है कि ये दोनों अभी जिंदा होते हैं और ये दोनों फिर से भागते हुए खेत में चले जाते हैं, जहाँ ग्रीजर भी अपने कार के साथ इनका पीछा करते हुए गोल गोल चक्कर लगाता है। लेकिन तभी लोरा को याद आता है कि उसके पास तो शॉटगन है, वह उसका इस्तेमाल करती है और ग्रीजर को दूर कर देती है। जिसके बाद ये दोनों भागते हुए फिर से एक फार्म हाउस में चले जाते हैं और ये फार्म हाउस किसी और का नहीं बल्कि जोसेफ का ही होता है, जो कि इन्हें अपनी ओर आता हुआ देख लेता है, इसलिए उनके पास जाता है और उसको आता देख लोरा उसके ऊपर शॉटगन तान देती है। लेकिन अफसोस उसमें गोलियां तो होती नहीं। अब वह एक छोटी सी कटर मशीन को उठा लेती है, लेकिन जोसेफ उसके भी तार को काट देता है। इसी बीच मौका देखकर जेक उस बंदूक में 2 गोली डाल देता है और जोसेफ के सामने तान देता है और कहता है कि पीछे हटो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये देखकर जोसेफ काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे हट जाता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा पीछे हट जाता है कि 10 इंच की आरी उसके सीने के आर पार हो जाती है। और अब तक जेक और लोरा को ढूंढते हुए कपल भी यहाँ पे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लोरा ऐसी जगह छुपती है जहाँ पे उसे कोई भी ना ढूंढ सके। और दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं कि वो कहाँ पे छुपी हुई है। फिर वो ग्रीजर और मेरी को तुरंत ही मिल जाती है और इसी के बाद खुलते हैं इस मूवी के सबसे बड़े राज की लोरा और कोई नहीं बल्कि इन दोनों की ही बेटी है। और अब तक शहर में जितने भी मर्डर हुए, यानी कि वो सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि लोरा ही है। और ये दोनों जेक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उसे मारने की, क्योंकि वो जानते हैं कि लोरा मौके देख के जेक को ही मार देगी। अब ये तीनों वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे जेक आ जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो बेचारी लोरा है और तो और वो लोरा के द्वारा इन दोनों कपल को बंधवा देता है। लेकिन मेरी फिर भी इंग्लिश में जेक को बताने की कोशिश करती है, पर उसे लोरा शूट करके जान से मार देती है। ये देख के ग्रीजर भी उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेनिश में। और ये भाषा तो जेक के पहले बिल्कुल ही नहीं पड़ रही थी और लोरा पूरी तरह से समझ चुकी थी कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए वह ग्रीजर के मुंह को पूरी तरह से कवर कर देती है। जिसके बाद वह ग्रीजर को डिक्की में डाल के वहाँ से निकल जाती है और हम लोरा के चेहरे की खुशी तो देख ही सकते हैं। तभी अचानक से उसका हाथ चाकू पे जाता है और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है। और दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर ने ये नहीं बताया कि जेक के साथ क्या हुआ, इस वजह से आपके दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे। ग्रीजर और मेरी को जब पता था कि उनकी बेटी सीरियल किलर है, तो उन दोनों ने जेक को पहले ही क्यों नहीं बता दिया। दरअसल दोस्तों वो अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और अगर वो जेक को इस बारे में बता देते तो जेक जरूर ही वहाँ पुलिस बुला लेता और फिर ये लोग जेल की हवा खाते। इसीलिए उन लोगों ने बिना किसी के बताए जोसेफ को ये काम सौंपा कि वो जेक को हाईवे तक छोड़ा है। लेकिन इससे पहले कि जोसेफ उसे छोड़ता, जेक तो वहाँ से भाग निकला था। और दोस्तों शुरू में हमने जिसकी लाश को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि लोरा का ही भाई था, जिसको उसने अपने मजे के लिए मार दिया और शायद वो जेक का हाल भी अब यही करेगी। आई होप कि दोस्तों आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।